येन भूत स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का भक्ति संगम जो है वो क्लासेस में, और हमने शुरू किया है माधुरी कदम्बनी। और थोड़ा सा रिकैप करते हैं। शुरू किया था हम लोगों ने कि the different clouds, shower of nectars, first shower, second shower, third shower, and then till eighth shower, nectar of a devotion ही लगाओ। टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं, ये 8 शावर्स हैं। तो अभी तक 2 बादल वर्षा हो चुकी है। फर्स्ट शावर में हमने ऑफ नेक्टर में देखा कि प्रीएमिनेंस ऑफ भक्ति, मंगलाचरण कुछ श्लोक हमने रिसाइट किए थे, स्पेशल कुछ प्रेयर्स which obtain divinity blessings. Then we discuss about rasas. Krishna is Rasaraj, is the shelter of all the rasas, and is the shelter of the Brahmanas and Vaishnavas. So, who can relish this rasa? Only those who are bhakta devotees. So, Bhakti Devi uh, um, gives bhakti to the sadhakas, and that Bhakti Devi is self-manifesting. It doesn't depend on the karma and jnana, not your pious activity uh, and then you see bhakti attains by the mercy of devotee only. They're the cause of the bhakti. So uh, that was the discussion, and bhakti rises from the bhakti. Eradicate your lust, greed, anger, you know, and this also give the lives to jnana and karma. Hmm? Even jnana and karma is nourished by the bhakti only. Hmm? So those who are sumedasha, those who are have very fine intelligence, and pure intelligence, mature intelligence, only they will incline to the Bhakti Yoga. So that was the first shower of nectar. And then Krishna Krishna we discussed in the second Krishna Hare Krishna Krishna second shower of nectars. We discussed uh, the first 3 stages of Bhakti.
साधना भक्ति इसमें शुरुआत 3 स्टेज, नवदा जो जो 9 स्टेज जो है उसमें से हमने 3 स्टेजों को डिस्कस किया। एंड दैट स्टेजेस वर, फर्स्ट स्टेज श्रद्धा, एंड देन साधु संगा, एंड देन भजन की। तो हमने डिस्कस किया कि साधना भक्ति, उसमें, और साधना भक्ति में, और फिर क्या भाव भक्ति, एंड देन उत्तम भक्ति। सो दोज वी हैव न्यू फेथ, न्यू फाइट डिवोटी एंड न्यू फेथ, मध्यम अधिकारी है मध्यम फेथ, and उत्तम अधिकारी उत्तम फेथ in the Krishna. Hmm? And then through bhakti, two leaves comes out, that is called Kleshagni and Shubdha. And then we discuss Raga Bhakti. और फिर उसमें क्या कहते हैं कि जैसे हम भक्ति करते हैं क्लेश खत्म हो जाते हैं और शुद्ध आता है। और क्या क्लेश खत्म होते हैं, वो 5 तरह के क्लेश दिखाए थे हम, कि 5 तरह के क्लेश होते हैं, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। 4 तरह के पाप होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया था। और फिर डिस्कस किया कि जब खत्म हो जाता है तो फिर तब उस व्यक्ति के हृदय में फेथ डेवलप होता है, और फेथ हर स्टेज तक चलता है। जैसे उसका फेथ अवेकन होता है, देन कृष्णा विल गिव एसोसिएशन ऑफ द saintly personalities. Saintly persons give them bhajan kriya, how to attain Krishna now. The mercy of the Krishna, he came close to the Sadhu Sangha, or Sadhu Sangha, especially Guru and Shiksha Guru, and then they uplift the sadhaka toward uh, yeah, selfless devotional service to the Lord, and how to achieve love of Godhead. And then we discussed that the bhajan kriya, they are when sadhaka do bhajan, so you will not be able to do bhajan properly because of the 6 impediments. तो उस भजन क्रिया में उसको दिक्कत आता है बीच में। तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के भाव उसके अंदर रहते हैं। डिस्कस किया था कि उत्साहमयी, फिर घन तरल डिस्कस किया था, व्यूड विकल्प, these are fixed. And then we discussed that Vishaya Sangra is battling attachment to the object of the senses. And then Niyamaksha, hmm, not able to uphold the vow. And then Taranganamini. Taranganamini, he is delighting in the mundane benefits offered with the bhakti. So bhakti has given into the good position, power, money, but taking this as a materially, the sadhaka started enjoying the facilities, the prestige. तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल चर्चा किया था उसमें, and that's called Taranganamini. So, and then Vishwanath Thakur discussed now about because all these things are coming from the anartha. Instead of going to the Nishchit Bhajan Kriya, he is more elaborating on aparad, anartha nivriti. Then he'll come to the Nishchit Bhajan Kriya. We want to complete this one side of like anartha, and then. So today we are going to discuss uh, the third shower of bhakti, nectar, and that is elimination of all the impediments to the bhakti. These are the very, this topic is very, very important. And by just uh, you know going into detail, we will understand and what are our problems, कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, कहाँ हम गड़बड़ करते हैं, है ना। So where we are,
Pastor Prabhu, you have to sit on one place and hear peacefully. You cannot hear like this. तो सुन रहे हो आप? आवाज नहीं आ रहा. ना हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, अभी सुन रहा हूँ मैं. You have to sit properly and hear. You cannot do two things, walking and hearing. Just sit and hear. That's all. It's very important. Otherwise, उसको कोई फायदा नहीं होगा. कोई 10 ये 4 साथ में करेंगे कोई फायदा नहीं. Better you can hear later on. शांति से बैठकर सुनने का है बस. There's a problem with the mind. Multitasking is very good, but not all the time is very good. Just sit and hear. That's all. So, yes. So now we are starting with this third shower of nectar, elimination of all the impediment to the bhakti. See, these things we have accumulated from the time memorials. From the millions of births, these things we have collected, not bhakti. And the very, you see how deep it is. कितना माया अंदर घुसा हुआ है, आपको समझ आएगा कि हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं. दिस टॉपिक इज रियली लाइफ चेंजिंग. तो समझ आ गया हमको तो कि ये लास्ट लेयर है माया. ये पार करेंगे तो निष्ठा है, फिक्स होगा कोई व्यक्ति भक्ति के अंदर. और इसमें जन्म लग जाते हैं इसको पार करने में. इट्स नॉट वन लाइफ टाइम्स, इट्स मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स इफ somebody is not sincere. बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबे तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन. बहु जन्म करे यदि, बहुत जन्मों से कोई व्यक्ति अगर श्रवणम कीर्तन करता है, हम बोलते हैं कि जन्म श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति मुझ भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है. चैतन्य चैतन्य से बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबे तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन. अभी आएगा वाला. बहुत जन्मों के बाद श्रवण कीर्तन कर, लेकिन तरीके से नहीं किया तो प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, कुछ और ही उत्पन्न हो जाएंगे. हाँ, धृतराष्ट्र ने पूरा श्रवणम किया, 700 श्लोक सुने. सुना है ना? अर्जुन ने भी सुना, धृतराष्ट्र ने भी सुना. सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी स्पोक श्रीमद् भागवतम, मेनी पीपल हर्ड. और उसमें कितने लोग मुक्त हुए, परीक्षित महाराज के भी अलावा पता नहीं है. तो 8 तरह की हियरिंग होता है. 8 टाइप्स ऑफ हियरिंग. इसका टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा इसको. 8 तरह की हियरिंग होता है, और ये माधुरी कदम्बनी का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कुछ करना चाहता हूँ. क्या तो इसको कभी अलग टॉपिक लेके हम कर सकते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे जो है वो इफेक्ट करता है. सो यस, तो टफ है ना. तो हम डिटेल में चर्चा, इसमें इस बार डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर अगर ये क्लैरिटी हो गया, उसके बाद फिर देखिए पता चल जाएगा हम लोग को, है ना. सो नो लेट्स सी. आठ नर्थ निवृत्ति पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. पढ़िए पढ़िए, नजर प्रणाम हो. Anarth nivritti is the cleaning of unwanted things, that is anartha. That which has no artha or real value is known as anartha, worthless. या
जो कोई अर्थ नहीं है, कोई हृदय में किसी का अर्थ नहीं है, कोई काम नहीं है इसका, लेकिन अनवांटेड पड़ा हुआ है, जैसे आपके इंटेस्टाइन में, हाँ, बहुत अनवांटेड मल भरा हुआ है, सूखा पड़ा है, जैसे हजारों बीमारियां लगती है ना, उसको क्लीन करना पड़ेगा। सिमिलरली हार्ट के अंदर अनवांटेड थिंग्स which is not wanted and that which has no अर्थ, कोई अर्थ भी नहीं है उसका, मात्र अनर्थ है, वो कोई रियल वैल्यू नहीं है उसकी, इसलिए अनर्थ हो गया, वर्थलेस। सोल तो प्योर है, तो इसको चार भागों में डिवाइड डिवाइड किया गया है। इसके बहुत भाग हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली चलते हैं। तो ओवरऑल इसको चार भागों में डिवाइड किया गया, चार तरह के अनर्थ बताए। पहला बता रहे हैं दुष्कृतो उत्तो अनर्थ। दुष्कृति तो उत्पन्न हुआ है, दुष्कृति से उत्पन्न हुआ है, दुष्ट कार्य किए हैं, दुष्ट कृतो कार्य किए हैं, दुष्ट कृतो उत्पन्न हुआ है, उता उत्पन्न हुआ है अनर्थ, फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज को बोलते हैं, पाप से। ऐसे एक्शन किए हैं, ऐसा कार्य किए हैं, ये पाप को हम जानते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं चार पाप नहीं करना चाहिए, जो हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रभुपाद ने शुरुआत में, that is non-meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. They're very important. They're called sinful activities. Action full of sin. Action full of akarma, which is not wanted, but living entity does in thoka, in a mass. भर भर के मांस खाएगा, भर भर के मछली खाएगा, चले रे फॉलो। Understand? Sinful activity, दुष्कृतो, दुष्कृतोत्व तो अनर्थ उत्पन्न हुआ है दुष्कृतियों से, जो डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा, फ्रॉम पायस एक्टिविटी, सुकृतोत्व अनर्थ, अच्छे कर्मों से पाप अनर्थ बढ़े हैं, अच्छे कर्म भी किए हैं, वो भी अनर्थ ही है, वो भी उसका क्या कर दिया, हाँ? अनर्थ कर दिया अच्छे काम करके। लोग ये लेक्चर सुनेंगे तो हमको डंडा मारेंगे, क्या पागल क्या पढ़ाते हैं लोग, ये अच्छा काम करने से क्या अनर्थ होगा बताओ यार। सैड, ये हमारे आचार्य ही बता सकते हैं। जय हो सर्वश्रेष्ठ चक्र ठाकुर की, वही बता सकते हैं, वेरी डीप अटैच टू द लॉर्ड। With the pious activity, you will get flavor of heaven. You will get a lot of facilities, lot of money, lot of beauty to enjoy. But conditions will trapped. क्या इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है भगवान ने खाने के लिए, संसार जीव को फंसाने के लिए, इतनी अच्छी चीजें बनाई। फ्रॉम पायस एक्टिविटी, सुकृति है उसके पास, सुकृति तो उत्पन्न हो गया अनर्थ। क्या कंबल बांट के अनर्थ कर दिया, क्या वो सारी शादियां करवा के अनर्थ कर दिया, दूसरों को हाथ दे के आंख दे के अनर्थ कर दिया, क्योंकि आप जिसको आपने आंख दिया है वो दूसरों की आंख फोड़ रहा है अभी, उस आंख से क्या क्या कर रहा है पता नहीं, नहीं तो आपने प्रोत्साहित किया उसको। अंधे को आपने आंख दिया,
लेकिन अंधे ने आंख से दूसरे को अंधा कर दिया। इसमें कथा आती है कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे एक, है ना, वो बहुत भक्ति करते थे। तो पार्वती जी पूछती है कि इतनी भक्ति करता है, वो आपसे कुछ मांग रहा है, तुम देते क्यों नहीं? बोला दूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। क्या? तो पार्वती जी ने जो है वो थोड़ा पुश किया कि नहीं नहीं, आपकी भक्ति करना को देना चाहिए। तो वो बच्चा था, अंधा था, तो भगवान शिव ने उसको आंखें दे दी। और जैसे आंखें दिया उसका, नदी में खेल रहे थे दोनों लोग, बच्चे लोग सब खेल रहा था। खेलते 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 दूसरे झगड़ा हो गया, और पत्थर पकड़ा, दूसरे की आंख फोड़ दिया उसने। तो भगवान शिव बोले इसलिए मैं नहीं दे रहा था इसको। यू अंडरस्टैंड? एक प्रवृत्ति होती है ना व्यक्ति की, तो करना ही है उसको, एक्टिविटीज, है ना। इसलिए नल कुबेर और मणिग्रीव के पास टाइम में आता है, बोलते हैं नारद मुनि कि सबसे पाप ज्यादा करवाता है धन। धन, ऐश्वर्या, श्रुता, श्री भी, ये बाद में आता है। धन सबसे ज्यादा करवाता है पाप, है ना। उसके बाद फिर नीचे वाली चीजें आती है, ऐश्वर्या, सुंदरता। हाँ, देखिए आपके इस्कॉन में डॉक्टर, ब्रह्मचारी, सन्यासी बहुत कम मिलेंगे। उनको लगता है यार बाप रे, 8 साल पढ़ाई करके कैसे छोड़ दे। इंजीनियर बन जाते हैं बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी बन जाते हैं। 3 3 4 साल डिग्री करते हैं, बाकी छोटा मोटा है तो बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो बहुत पढ़ा व्यक्ति लिखा हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डबल एमबीए किया, तो उसके लिए धड़क दिमाग खराब हो जाएगा उसका कि यार इतना बाप रे करके थोड़ा क्या करूं, जीवन ही खराब हो गया मेरा तो। तो जस्ट वन, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमारे देखो गोस्वामी, देखो देवर मिनिस्टर्स, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, देवर मिनिस्टर्स टू गोस्वामी। तत्वा तू नमशेष मंडलपति, श्रेणी सदा तुच्छवत। बड़े बड़े मंडलपति थे, बड़े बड़ी पोस्ट, बिग बिग मनी, और कैसे छोड़ दिया? मंडलपति ने श्रेणी सदा तुच्छ तुच्छ बढ़ के छोड़ दी। और क्या कर रहे हैं? हाँ? हे राधे व्रज देवी के चलते, हे नंद सुनो कुता। वृंदावन में भाग भाग के राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इसका भी क्या होता है? हम्म, या दुष्कृतिनो, सुकृतिनो अनर्थ, ये भी अनर्थ है। चलिए आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रॉम ऑफेंसेस, अपराधो तो अनर्थ, अपराध्यो तो अनर्थ, जो अपराध से हुए, इसमें थोड़ा समय लगेगा, है? इसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, पर ये सबसे बड़ा खतरनाक है, इज वेरी डेंजरस। और चौथा है भक्ति उत्तरर्थ, जो पहले नहीं था, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो पहले नहीं था, भक्ति करने के बाद में आया। इस्कॉन में आने के बाद ये आया, ये पहले नहीं था, ये पहले छुपा हुआ था कहीं। भक्ति उत्तरर्थ भक्ति करने के बाद में आया। तो इसको हम चर्चा करेंगे लेटर में इसको, है ना। तो ये 4 तरह की है अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये 4 चीजें हृदय में पड़ी हुई हैं, वो बड़ी थोक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है ना। अनर्थ फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटी, जिसको चुनो उत्तरर्थ, फ्रॉम पायस एक्टिविटी कॉल्ड सुकृति उत्तरर्थ,
and from the offenses, aparad, aparadottanat, and then imperfectly bhakti performed, bhakti uttanat. इम्परफेक्टली भक्ति मतलब जो मन में आया ऐसे भक्ति कर लिया, कोई गाइडेंस नहीं है कुछ, है ना, उसमें डायरेक्शन नहीं है, जो मन में आया वो कर लिया, तो उससे कुछ और ही पैदा हो गई। तो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम आगे चल। या तो कुछ पूछ रहे हैं, एनी डिस्कशन टिल नाउ, या आगे बढ़े? ओके आगे चलते हैं। होप इट इज क्लियर, आवाज क्लियर आ रहा है, भाषा, मेरी भाषा समझ आ रही है ना? यस प्रभु जी। Yes, Prabhuji, yes, Prabhuji. ओके इंटरेस्टिंग, Yes, Prabhuji. Yes. ग्रेट। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब आप वैसे आगे शायद इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मतलब वही समझ आता है कि सिंफुल एक्टिविटीज की वजह से अनर्थ और ऑफेंसेस की वजह से अनर्थ में क्या डिफरेंस है। और अभी आएगा, अभी चलते हैं आगे, जल्दी शुरू करते हैं, इस पे आगे और चार चार आएंगे इसलिए जल्दी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, एक सिस्टमेटिकली चलते हैं ताकि जो याद रहेगा। जैसे तुम क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। ओके सो फर्स्ट इज अनर्थ निवृत्ति फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज। तो हमने डिस्कस किया था ना, तो फाइव सिंफुल एक्टिविटी, फाइव क्लेश याद है किसी को? पांच क्लेश याद है किसी को? डिस्कस किया था हम लोगों ने, Yes, Prabhuji. बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और क्या बचा? अभिनिवेश. निवेश। अभिनिवेश मतलब Worldly objects. Yes. हाँ Absorption in material Absorption activity. in worldly objects, Prabhuji. हाँ, तो हम्म, तो पांच तरह के हमने क्लेश पकड़े थे ना। अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, अस्मिता मतलब फॉल्स इगोइज्म, डिटेल में चर्चा किया था। राग मतलब मटेरियल अटैचमेंट्स, द्वेष मतलब अवर्जन और हेट, और अभिनिवेश मतलब मटेरियल एब्जॉर्प्शन, मटेरियल थॉट्स टू द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, है ना, अटैचमेंट टू द बॉडी एंड बॉडी रिलेशनशिप, लाइक दैट। So deep impressions are made in the living entity, the heart, because of this abbreviation. Okay, so hmm, तो पांच हो गया है ना। और ये हो गया दुष्कृति, सात पांच तरह की है ना, हमने डिस्कस किया था एक बार। और सुकृति वाला हमने बताया था आप लोगों को कि डिजायर फॉर हैप्पीनेस इन द टेम्पररी हेवनली प्लैनेट्स, प्लैनेट सुकृति हो तो कहाँ लेके जाएगा आपको? कि वहां हेवन में लेके जाएगा। इट्स रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग पायस एक्टिविटी। और सेल्फिश मोटिवेटेड मोटिवेशन, सत्कर्म और सकाम कर्म से लेके जाता है, यानी कि भक्ति समझ में आया ना, मुक्ति मुक्ति स्पृहा यहाँ पिशाची हृदय वर्तते तव भक्ति, हाँ, सुख यात्रा कथम अयुतथो भवेत। जब तक ये जो चुड़ैल रहती हैं, विचेस रहती हैं, डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट और लिबरेशन, ये जब तक जीव के हृदय में दो चीजें रहती हैं, तब तक उसको स्पिरिचुअल लाइफ का ब्लिस नहीं मिल सकता है। नहीं, आप समझ बात को, मटेरियल एंजॉयमेंट। तो एक तो था, हमने चर्चा किया था कि
पहला 5 क्लेश के कारण दुख होता है हम लोगों को, है ना। और बाकी पायस एक्टिविटी का एडिक्शन रिजल्ट ऑफ पायस एक्टिविटी, enjoyment of sattva thing, sometime listed under the heading of the kleshas. तो पायस एक्टिविटी में जो है वही हेवनली डिजायर्स, यानी कि स्वर्गीय रसा, स्वर्ग रसा बोलते हैं इसको, है ना। मतलब कंफर्टेबल लाइफस्टाइल कहने मतलब है। तो सत्व गुण का लाइफ टाइम हो गया, है ना। भक्ति से मिल जाएगा आपको ये भी, लेकिन कंफर्टेबल होगा, इसमें कोई कष्ट नहीं है ना। और पायस एक्टिविटी व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है। और सतोगुण में भगवान गीता में बोलते हैं ना कि सतोगुण इज ऑल्सो, हाँ, पायस एक्टिविटी आपको किए हैं तो आपको भगवान बहुत अच्छा चीजें देंगे, लेकिन आपको सतोगुण का सुख मिलेगा उससे, यानी कि आपको फिर मोड्स ऑफ जो तमोगुण और रजोगुण का जो संघर्ष है वो नहीं करना पड़ता है जी, लेकिन वो सतोगुण के सुख में फंस जाता है। और भगवान बताते हैं कि सतोगुण का सुख का क्या प्रॉब्लम है। देयर आर टू थिंग्स, कौन बताएगा। दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन सतोगुण। व्हाट इज द प्रॉब्लम। यस, राजेश आप बताइए। प्रभु जी, कॉम्प्लेसेंस, हाँ, मतलब व्यक्ति आगे प्रयास नहीं करना चाहता जब वो सुख, अत्यधिक सुख में होता है तो। भगवान गीता में बताया है। यस पार्सल प्रूफ। प्राइड आता है, प्राइड आता है उससे कि आई नो मोर देन अदर्स। ओके, और चैतन्य वासुदेव प्रभु। तो जी वो सेटिस्फाइड फील करता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, वो हाँ, विशाल राणा प्रभु बताए। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मोड ऑफ गुडनेस एंड नॉलेज, ग्रेट, ये टू थिंग्स, है ना। इम्पेडिमेंट्स एक्चुअली फॉर द शुद्ध सत्वगुण। तो ही फील हैप्पीनेस सत्वगुण and here knowledge. So happiness and knowledge is the bliss of Sattva. You understand? It is also binding. How knowledge is binding? How knowledge is binding? Yes, Namashra Prabhu. तो जी प्रभुपाद इसके परपट में एक्सप्लेन करते हैं कि जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो जैसे इसमें एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद फिलोसोफर्स, पोएट का या साइंटिस्ट का, तो दे गेट प्राइड। मतलब फिर उसको बोलते हैं कि सत्वगुण से व्यक्ति रजोगुण में चला जाता है एज सुन एज ही गेट प्राइड बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, तो फिर वो उसको इस संसार में बांध देता है। Great. So knowledge से क्या आता है? प्राइड, प्राइड। आना क्या चाहिए? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी। हाँ, है ना। विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणा गृहस्थ, है ना। व्यक्ति विनम्र हो जाता है। तो क्या हो जाता है अभी? आपको ज्ञान की तलवार आ गई उसके पास। अब ज्ञान की तलवार से अपने अनर्थों को ढक के रखता है वो। किसी को गुस्सा नहीं देगा। आप 2 श्लोक कोट करेगा तो 4 कर देगा। अंडरस्टैंड? या सेंस ऑफ हैप्पीनेस, satisfaction, knowledge superior to the binding force the sattva. You see, so that's come under pious activity. You know, you like greenery, such a wonderful greenery. You know, the birds are chirping, the parrots are chattering, such a wonderful lake. And then elephants with his wife want to enter the lake. The crocodiles comes. You understand? समझ आ रहा है? तो वो जो सुख मिला है उसे जाके जप करना चाहिए। But moment you start enjoying that facility, that goodness, that will bind you. That's what demigods they do.
देवता लोग ये करते हैं, है ना। तो जनरली जो प्रोपेंसिटी होता है, जो पाइटी होता है, जो स्वर्गीय रसा होता है, ये सब इन्वायरमेंट मिलते ही क्या होता है, इसके सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का मन करता है। अंडरस्टैंड, दैट्स ड्यू टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस ग्रीनिंग को मैं कैसे एंजॉय करूं, अरे इट्स नॉट फॉर 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 माय एंजॉयमेंट, इट्स फॉर कृष्णा's enjoyment. That's the shift. That is the shift in a pious activity, converting to the bhakti. It's not for me. This beautiful woman is not for me. This beautiful husband is not for me. This lake is not for me. There might be the crocodile there inside the inside the inside the the big lake. This fruits is such a nice fruits. This is for Krishna. You understand? The wind is blowing very sweetly. It's for Krishna. So only pure devotee can remember this at that time. But those who are filled with the pious activity, they'll enjoy at that time that particular moment. Whose heart is filled with the bhakti, they will relate with Krishna. But living entity, जिसका भक्ति नहीं है वो इसको enjoy कर. And then again come to Rajoguna. And then again, Rajoguna मतलब passion. And then when you enjoy passion, when passion is finished, you come to Tamoguna. Go and sleep. The passion is finished. No sleep more. And get a more energy. Again come to passion. Again with the passion. कभी आपने पायस एक्टिविटी कर लिया तो आपको आपका पुण्य का घड़ा भर गया, फिर आपको मिलेगा. You understand how this loop goes? पाप से ज्यादा खतरनाक है पुण्य. क्योंकि पाप का तो पता चले तो पुण्य का पता चलेगा नहीं. नहीं क्या, पाप कड़वी गोली देकर मारता है और पुण्य मीठी गोली देकर मारता है. You get a sweet medicine, but inside the sweet there's a poison, है ना. That's what happening with the Nal Kubera Mani Grover. An example can you give? One is Mani Grover and Nal Kubera because the son of the Kubera. Any other example? They were devotee, but somehow or other they fell with the material enjoyments. And you can see, you can find the Bhagavatam before ninth canto. Is all these stories are related to the devotee kings. They were devotees till ninth canto Srimad Bhagavatam. And 10th canto Bhagavatam is ninth canto is liberation. Then you can mukta from the modes of material nature. Because you going the beyond the modes of material nature is also need Shuddha Sattva Guna. There's also binding. So till liberation, your liberation means free from the three modes of material nature. Modes of material is also packed with the Rajoguna and Tamoguna. There's an influence of Rajoguna and Tamoguna. It's not a pure. It's not a pure. Very good. So Ajamila pastimes. He was very sadachar. But if you go and read the quality of the Ajamila, you'll find, my God, he's having everything. Sense control. Such a big scholar. Very pious. सदाचार ब्राह्मण था, बट भक्त नहीं था. बोलो हरे कृष्ण. Very trapped. विश्वामित्र मुनि थे,
इम्पर्सनल ब्रह्म को ध्यान करते थे, डिवोटी नहीं थे, ट्रैप्ड। हरिदास ठाकुर, 3 days prostitute came at a dead night, but not disturbed at all. That is called taste in the Hari name, holy name. They're pure devotees. है ना? Very good. The devotees are writing nice example, you know. Maharaj Bharat, Bharat Maharaj, he left everything in a very young age, but attached to dear. My dear, dear. My dear, dear. Huh? So we should understand, we should realize who's the dear in my life. Who's the deer in my mind? Who, maybe not deer. Some devotee they keep dog. मैं घर में गया तो इतना बड़ा कुत्ता पाल रखा है हमारे भाई लोग। मेरी माँ बोली 5-7 किलो अन्न खिलाता है इसको डेली। तो मैंने बोला देखो भैया, कुत्ता रखोगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा। नहीं ये ऐसे कैसे है यार, हम सेवा करते हैं। मैं कहा भगवान की सेवा ना होती जैसे। आप उसको थोड़ा बोलना है, उसको इतना बड़ा कुत्ता पाल रखा है आपने, है ना? तो कहीं तो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन चाहिए ना। तो हु इज योर डियर ऑब्जेक्ट ऑफ, यू नो, या उसको बात पता चला बाप, अरे यार क्या हो गया यार, मैंने हिरण बनने के बाद पता चला उसको। This is माया is दुरत्या, that's what I'm saying. He's a devoted, he left everything, he renounced, संन्यास के बाद गिरा वो। बोलो हरे कृष्णा। संन्यास लेने के बाद गिरा। कैन यू इमेजिन? केयरफुल, when he was grasta he was careful, when he becomes sannyasi he become careless, he become careless after taking sannyas, and then when he become jada bharta he become extra careful. दूध क्या, दूध का जला हुआ, हाँ, छाछ को भी फूक के पीता है। अरे ठंडी है, अरे ठंडी है, छाछ ठंडी छाछ दे रहा हूँ यार। अरे नहीं यार कहीं गर्म हुई तो नहीं, इसका ये मतलब है ना, किसको फूक फूक, चाय बहुत गर्म होती तो हम पीते हैं ऐसे, मतलब बहुत गर्म है, लेकिन चाय हटा के उसको क्या दे दिया अभी, ठंडी छाछ दिया है, उसको भी ऐसे कर रहा है। तो अब बेवकूफ बोलोगे ना, बेवकूफ नहीं है वो, है क्या बोलते हैं, चाय का जला हुआ, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल। सो केयरफुल in Grihastha ashram, when he started his bhakti, he was very careful. You know, devotee become very sincere in the beginning. Why not japa, chanting, 16 round morning program, that, weekly program, no missing, no camp, in them chanting, preaching, धड़ाधड़ खींच के लाओ लोगों को, बनाओ भक्त, है ना? And after some time, हाँ, अब हो गया बस, अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा कर लिया अभी, है? Then he become, you know, reluctant, relaxed. The proper way relaxed नहीं होना डिवोटी, रिलैक्स हो गए, निकटस्ते माया धरे, झपटिया धरे, झपटा मारेगी वो, झपटा मार देगी। ऐसे बॉल पकड़ के खींचते हैं ना, शिखा सुखा सब उड़ जाएगी प्रभु। वेरी दुरत्या, है ना? प्रॉपर लेक्चर देते बोलते जो से बोलते प्रॉपर, है ना? माया कैन टच मी, आई कैन किक ऑन द फेस ऑफ द माया, शी कैन टच मी। तो क्लास के बाद मेरे पास जाते हैं,
हाँ? भगवान से होने के बाद में प्रार्थना करते हो, माय लॉर्ड प्लीज सेव मी, आई मे नॉट फॉलो इन माया। तो डिसाइपल पूछा, प्रभुपाद अभी तो आप आशा से बड़ा खुल के बोल रहे थे, माया कैन टच मी, माया कैन टच मी। प्रभुपाद से, आई प्रे एवरी डे टू लॉर्ड कृष्णा, देयरफॉर माया कैन टच मी। आई प्रे टू लॉर्ड एवरी डे। ऐसा ना बात को पता चलेगा नहीं प्रभु आपको कब वो हिरण बने, हिरण के बनने के बाद पता चला उसको कि मैं हिरण बन गया। तब तो लग रहा था मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी माला भी हो रही है, मेरी भक्ति भी हो रही है, और मैं जीव को कितना दया कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। भगवान तो ये बोलते हैं, दया करनी चाहिए। तब उसको लगा कि भैया मेरी माला कहाँ है, मैं माला ही नहीं कर पा रहा हूँ, शरीर दूसरा मिल गया, अब हिरण कृष्ण में माला कैसे करेगा। तब उसको खोपड़ा दिमाग में, मेरी माला कहाँ है, माला कैसे करूंगा मैं। करते 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 आत्मा दूसरे जन्म ले लिया, शरीर दूसरा मिल गया। अब ऑल्टर में जाता, ऑल्टर में जा नहीं सकता पूजा करने के लिए, भागवत पढ़ने का तो भागवत पढ़ नहीं सकता वो, प्रसाद खाने का तो लात मार के भगा दिए, सब भगा दिए, भगा देगा बाकी। तो जरा किसी को प्रेम होगा तो पकड़ लेगा, उसके रस्से में रस्सी डाल देगा, हिरण पकड़ लिया, माय डियर डियर। तो भागवत बोलता कि वो हिरण कहाँ गया जिसके कारण भरत महाराज इतने पागल थे, वो सब कोई वर्ण नहीं है, लेकिन इसको हिरण बना के चला गया। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट सत्वगुण पायस एक्टिविटी, इन्फ्लुएंस ऑफ पायस पायस एक्टिविटी। इसलिए ज्यादा नहीं बनने के, इसलिए कृष्ण भक्ति में ही सब कुछ लगाना चाहिए, आपको बता रहा हूँ, है ना। डायरेक्ट की एग्जाम्पल दिया आपने पार्सल को, बड़ा अच्छा। सबरी मुनि, सबरी मुनि, है ना, they're all munis, will fall in this category. They're a muni. So I'm just talking about pious activities, result of piety, है ना। तो जाता है फिर वापस आता है, जाता है फिर वापस आता है ना। तो उसका कुछ होता नहीं है। शंकु नाम के एक जो है वो था, उस शंकु फुटबॉल बन गया। वो कभी स्वर्ग में तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, नीचे देवता लोग ऊपर से देवता लोग किक मार रहे हैं, नीचे विश्वामित्र जी किक मार रहे हैं। तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, बीच में फुटबॉल बन गया। वो भी स्टोरी आता है, अजामिल का, ड्रेक का, इमीडिएटली ड्रेक पाइथन बन गया, जो 1 सेकेंड, है ना। एंड देन मेनी राजास, और कौन से हैं, किंग ययाति महाराज, किंग ययाति, किंग पुरुरवा, and all the demigods, you can see all the demigods too. They fall all in this categories. Piety. Moon god. Moon god kidnapped the wife of his guru, Brihaspati. My God. When she was pregnant. Can you understand? इंद्र की कितनी कथा आती है, देवराज इंद्र की कितनी कथा आती है। इसलिए दे आर मिक्स्ड डिवोटी, डेमिगॉड्स। They are in goodness, but they have a lot of passion. So therefore they cannot be like a pure devotee. हरे कृष्णा। आगे चले। दुष्कृति को मैंने जारी एक्सप्लेन किया कि वो जानते हैं सब, पाप से हुआ, पाप क्लेश से हुआ। आगे स्कृति में उत्तरर्थ में ही आता है ना। इसलिए पुण्य भी नहीं करने का है, ना पाप करने का है, ना पुण्य करना है। हम क्या बोलते हैं, भक्ति करने का है। हाँ, पुण्य मतलब कर्म, पाप मतलब अकर्म, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, विकर्म। नूनम, क्या बोलते हैं, भागवत बोलते हैं नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। They are permat mad, materialistic people are mad, and what they're doing? Vikarma.
फॉर व्हाट? यद इंद्रिया प्रीति, इंद्रियों की प्रीति के सुख के लिए भोग है, नाचो और नचाओ क्या? तो ये वेरी डेंजरस बुक। जरा हैवी तो नहीं है? चलते आगे। तो now थर्ड इज फ्रॉम ऑफेंसेस, तो जनरली कॉल्ड नामापराध, सेवा अपराध। तो अभी अपराध में भी आएंगे, 32 तरह के अपराध होंगे। और चौथा मैंने क्या बताया था आपको? भक्ति से आता है, जो मटेरियल वेल्थ को यूज करता है, वर्शिप मिलता है उसको, पूजा होती है उसकी, है ना? आपको बड़ा अच्छा सा पूजा लाभ प्रतिष्ठा में बताया था आपने, रिस्पेक्ट मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, फेम मिलेगा, नहीं? यू आर द GBC, यू आर द जोनल सुपरवाइजर, यू आर द डायरेक्टर, द टेम्पल प्रेसिडेंट। नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। यू आर द फैसिलिटेटर्स, यू आर दिस, है ना? तो ये सब जो है अभी आएगा। तो दो चीजें हमने डिस्कस किया। तीसरा अपराध। तो अपराध जो है, थर्ड मैं डिस्कस करूंगा अभी, अपराध तो नर्थ एक्चुअली, जो उन्होंने प्रश्न पूछा, देयर टू थिंग्स, है ना, ऑफेंस एंड सिन। इट्स अपीयर टू बी सिनोनिमस, एक्सटर्नली मिटरली इट्स लुक लाइक सिनोनिमस, एक दोनों एक जैसा लगता है, बट डिवोशनल स्क्रिप्चर, डिवोशनल सर्विस, दे क्लैरिफाई एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, ऑफेंस एंड सिन, यू नो। तो यह बताया कि भजन करने से, जस्ट भजन के आभास से ही, नाम आभास से ही बता रहे हैं क्या, ये सारे पाप खत्म हो जाते हैं, है ना? जस्ट लाइक ए फायर, फायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द मैसिव स्टैक ऑफ कॉटन। बहुत बड़ा पहाड़ है किसका? कॉटन का बहुत बड़ा पहाड़ है, थोड़ी सी आग जलाने से ही कुछ। समझ आ रहा है? सेवा ब्रजेश्वर प्रभु, सेवा ब्रजेश्वर प्रभु, समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने लूज कर दिया। कौन बताया, क्या बताया? डिफरेंस बिटवीन अपराधा एंड सिन। यस, अनादि प्रभु, सुनिए क्या बताया सेवा ब्रजेश्वर प्रभु। प्रभु जी आपने बताया कि मतलब नामाभास होने से जो है, मतलब कितना भी माउंटेन हो अपराधों का वो सब बर्न हो सकता है। लाइक कॉटन, मतलब कॉटन के पहाड़ में अगर जरा सी भी अगर चिंगारी चली जाए तो वो पूरा पहाड़ जल जाता है। हाँ, कितना बड़ा ढेर हो, कितना कितना समय लगेगा? सेकंड में, है ना? इसलिए बोलते हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। अब पाप देखो, 7 टाइप ऑफ पाप, जानना चाहते हो आप लोग? एक सेकंड में ये 7 तरह के पाप बताऊंगा। इसका अगर आपने ढेर बना लिया, इसका पूरा पहाड़ बना लिया, तो एक सेकंड में जला देगा हरि नाम। लेकिन अपराध के साथ ऐसा नहीं। बोलो हरे कृष्णा। तो देयर आर 7 टाइप ऑफ सिन। स्मृति स्मृति शास्त्र बोलता है कि the sin, the papa has divided into 9 types. अति पातका, महापातका, अनुपातका, उपपातका, शं, शंकरी गणा, आपत्रि कारण, जाति भ्रम साकार, मालवा और प्राकीर्ण। इसको अगर आपको जानना हो डिटेल में तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। इतना अंदर जाएंगे तो फिर हम
सो जाएंगे, फिर पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। बट आई जस्ट गिव यू वन ग्लिम्स, 7 टाइप ऑफ पाप जिसके कारण व्यक्ति नरक में जाता है। तो आप डिटेल में भेज सकते हो, आप, मैं भेज दूंगा आपको, बताइए, याद रखिए। हम्म? महापातक, अनुपातक, उपपातक, अतिपातक, बड़े बड़े अपराध। हम्म? सबसे ज्यादा अपराध माना गया है इलिसिट सेक्स में जाना, है ना, तो उसको बहुत ज्यादा बड़ा पाप माना, गहरा पाप माना। इसमें वैरायटी बताया गया क्या क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसके डिस्क्रिप्शन है। ये बता रहे हैं कैसे खत्म हो जाएंगे, जस्ट बाय नामाभास। नामाभास मतलब जब अब नाम अपराध से बच गए, ये फिनिश हो जाएंगे। वो आगे चर्चा करेंगे हम कि किस स्टेज पे जाके कौन सा अनर्थ खत्म होता है। दुष्कृति जो कब होगा, सुकृति जो कब होगा, अपराध कब होगा, और भक्ति तो कब होगा। भक्ति के स्टेजेस बताएंगे, जब समझ जाएगा कि श्रद्धा पे क्या होता है, साधु संग में क्या होता है, भजन क्रिया में क्या होता है, कौन सा अपराध खत्म होगा, पूरा ग्राफ बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो ये बताते हैं कि 7 तरह के पाप होता है, चैतन्य चैतन्य में बोला गया है। देखिए, पाप और ऑफेंस के बीच में हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो पापा इज नॉट दैट डेंजरस, ऑल इट्स अ वेरी डेंजरस if somebody do not have any भक्ति, वो नहीं कर सकता, पाप निकल पाओगे इससे। लेकिन कृष्ण की भक्ति करने से, चैतन्य चैतन्य आदि लीला चैप्टर 8 प्रयास संख्या 26 to 30, इट सेड दैट एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम रे कारण भक्ति करे ना प्रकाश, प्रेम रे उदय होए, प्रेम रे विकार, श्वेत कंप पुलकादि, गद गद अश्रुधार, अनायासे भावे क्षय, कृष्ण रे सेवन, एक कृष्ण नाम फले, पाए एत धन। क्या बता रहे हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, ये 7 तरह के पाप खत्म हो जाएंगे आपके। प्रेम रे कारण भक्ति करे न प्रकाश, और भक्ति, प्रेम के कारण उसकी भक्ति जो है वो उसमें प्रकाश निकलता जाएगा। वो क्या प्रकाश निकला उसका, उसके अष्ट सात्विक विकार प्रकट होंगे उसके अंदर, पसीना आएगा, पेस्पिरेशन, कंपन होगा, ट्रैम्बलिंग, हॉर्पिलेशंस, faltering of the voice, tears is coming in eyes. Just is a symptom of Krishna prema. किसका होगा, जिसका ये पाप खत्म हो चुके हैं, और he attain the loving service to Krishna. So कृष्ण प्रेमा बता रहे कि इतना पावरफुल है, श्वेत कंप पुलक आदि। हाँ, बताओ कहाँ, बाप रे, 7 तरह के घिनौने पाप, 7 नहीं, 9 प्रकार के पाप, 9 तरह के पाप, सॉरी 9 है, 9 तरह के हो गए तो, है ना, 7 नहीं 9 है। तो ये जो इतने घातक पाप हैं, वो हरि नाम से क्या हो जाता है, सारे खत्म हो जाते हैं, और आपको प्रेम आ जाएगा भाग। लेकिन अगले श्लोकों में ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। हे नो कृष्ण नाम लय यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहीं रहे अश्रुधार। बोले कि ये नाम जाप करते करते नहीं बोलते, बोली हम करते हैं प्रभु जी, लेकिन आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका आंसर दिया जा रहा है, हे नो कृष्ण नाम यदि लाए बहुबार, बहुबार अगर नाम ले लिया, तबु यदि प्रेम नहीं, अगर प्रेम नहीं है, अश्रु धारा नहीं नहीं बह रही है, तो क्या हो रहा है, तबे जानी, तभी जान लो आप, क्या जान लो, तबे तबे जानी अपराध कहा, तब प्रचुर, प्रचुर मात्रा में अपराध किए जा रहे हैं, थोक में अपराध किए जा रहे हैं। और जो भी आया, किसी बार कुछ सोच लिया, कुछ भी मन में कुछ बोल दिया, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। तो कृष्ण नाम बीज, वो बता रहे हैं, अंकुरित नहीं होगा प्रभु।
कृष्ण नाम बीज अंकुरित नहीं होगा। पाप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हम भाग रहे हैं, वो प्रेम अंकुरित नहीं होगा, ऐसा बता रहे। तो भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा हमको बचना है अपराधों से। और अपराधों में भी सबसे बड़ा अपराध जो है वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग, है वैष्णव अपराध से। देखो सिन, देखो कहाँ है सिन, बताओ यार। सिन इज नथिंग प्रभु, इतने जन्मों का किया है, एक नाम से खत्म हो जाएगा। लेकिन पाप देखो आप, हाँ? पाप की तो दशा देखो आप, कितना महान है बाप रे। हम्म? किस प्रकार से ये बताया गया है चैतन्य चरित्र में। हरे कृष्ण। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम रे कारण भक्ति करे ना प्रकाश, प्रेम उदय होए प्रेम रे विकार, श्वेत कंप पुलकादि गदा गद अश्रुधार, अन्यास भावे क्षय कृष्ण रे सेवन, एक कृष्ण नाम फले पाए इत धन। लेकिन हेदो कृष्ण नाम यदि लोए बार बहुबार, तबु यदि प्रेम नहीं, तब प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, ना ही अश्रुधा, नहीं अश्रुधा नहीं बहता है, तो तबे जानी, क्या जानी, अपराध तहाते प्रचुर, अपराध तहाते प्रचुर, प्रचुर मात्रा में अपराध किया जाता है। कृष्ण नाम बीजता है, ना करे अंकुर। वो जो कृष्ण नाम के जो बीज गुरु जी दिए हैं, जो हरिनाम को अंकुरित नहीं हो रहा है, कुछ और ही अंकुरित होता जा रहा है। दैट इज नो डिफरेंस। प्रेम, इसमें भी बहुत सारे श्लोक भी है? तो इसलिए कैसे खत्म कर सकते हैं, बता रहे हैं कॉन्स्टेंटली चैंटिंग, हमेशा भगवान का नाम जप करते रहो, कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द होली नेम, रिसाइटिंग प्रेयर, एंड कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग सेवा। हाँ? सेवा अपराध और रेडिकेटेड, वो खत्म हो जाएंगे आपके। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि ये अपराध जो है वो 32 प्रकार के अपराध है। किसे बताया गया है पद्म पुराण में, वो मैं भेज दूंगा आपको। सेवा अपराध, जैसे मंदिर में जाना है तो शूज खोल के जाने का है, टेम्पल में अंदर गाड़ी लेके नहीं जाने का है, पेलिंक्वेंस कैरियर अंदर नहीं लेके जाना है ना, फेस्टिवल डे को ऑब्जर्व नहीं करना, इस प्रकार से बहुत सब चीजें, है ना। और अपराध में दूसरा आता है कि जो हम ब्लास्फेमी होता है डिवोटी, हाँ, यथा सताम निंदा, ये पहला अपराध है, भक्तों की निंदा करना, है ना। सो ये पढ़ते ना हम लोग, तो पद्म पुराण में दिया गया है, क्या, सताम निंदा नाम परमम अपराधम विताड़िते। दूसरा क्या है, हाँ, शिवस्य श्री विष्णु, हाँ, ना इह गुणनमादि सकलम। तीसरा गुरु अवज्ञा। चौथा श्रुति शास्त्र निंदा। पांचवा, हाँ, अर्थवाद, हाँ, अर्थवाद करना उसका नाम का। छवा हरि नाम नामनी कल्पना, है ना, नामनो बड़ा जश्या ही पाप बुद्धि, हाँ, धर्म व्रत त्याग उतारी सर्व, शुभ क्रिया समयम अपि परमाध, हाँ, इस प्रकार से जो बता देता। नौवा क्या है, अश्रद्धान विमुक्ति अपि, अश्रद्ध जो असाधु अश्रद्धालु लोगों को क्या करना, ये सब ज्ञान देना, है ना, महिमा का उपदेश करना। यश्या, हाँ, स्वपारी शिव नाम अपराध, श्रुति अपि नाम महात्म्य, हाँ? तो ये पद्म पुराण में बताया गया है, 10 जो हम डेली सुबह पढ़ते हैं, है ना। ये किसमें आगे, नाम अपराध में आगे।
है ना, नाम अपराध में आ गया। और बाकी हम पे थोड़ा नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए बहुत है इतना। ये भी आएगा अभी। ये चार्ट बताऊंगा आपको बाद में, जब ये खत्म हो जाएगा सारा कुछ, है ना, उसके बाद निष्ठा शुरू होगा। तो अभी तो इतना ही है ना। तो हमने अभी ये पहले वाला किया है हमने, सिंफुल एक्टिविटी से पायस एक्टिविटी वाला। तीसरा ऑफेंसेस का नाम अपराध किया है। सेवा अपराध होते 32 तरह के, कैसे खत्म होंगे, नाम से अपराध हो रहे हैं, नाम जब चल रहा है अच्छा अच्छा तो खत्म हो जाते हैं, है ना। और प्रार्थना से खत्म होते हैं, और सेवा से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो 10 नाम अपराध हैं वो बड़े खतरनाक हैं, वो जो डिस्कस किए हैं, है ना। उसमें जो सबसे पहला है साधु निंदा, वो बहुत डेंजरस है, वो नहीं जाता है इतनी जल्दी, है ना। तो ये ऑफेंस में भी हम थर्ड पार्ट में पहुंचे और अभी डिस्कस करेंगे उस ऑफेंस के बारे में। और फिर हम अगली बार डिस्कस करेंगे कि भक्ति उच्च अनर्थ जो भक्ति से आते हैं वो अनर्थ होते हैं। और फिर अगर चार चार कैटेगरी आगे बढ़ो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच। यस, पास नंबर 4। यस पूरी, थैंक यू सो मच। आप ये प्रेजेंटेशन सर आपने हमें ये सारी प्रेजेंटेशन आप खुद ही बना भी रहे हैं और साथ में हमें दे रहे हैं। किस तरह से बता रहे थे आपकी कितने महान किंग्स और मुनीस थे जो एक्चुअली में इस अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाए, और पायस एक्टिविटीज किस तरह से मतलब इनफैक्ट इम्पायस एक्टिविटी से ज्यादा खतरनाक पायस एक्टिविटी है। तो ये बड़ा नया था और बहुत स्ट्राइकिंग था ये कि वो ज्यादा खतरनाक चीज है इम्पायस से भी। एंड कुछ मेरा क्वेश्चन हल्का सा ना पिछली 1-2 क्लासेस से था, तो उस टाइम शायद हम क्वेश्चंस ले नहीं पाए थे हम लोग। तो जैसे हम लोग फेथ, हम लोग श्रद्धा, आपने 2 क्लासेस पहले श्रद्धा डिस्कस किया था। तो ये जो हम एक बार इससे आपको याद होगा कि एक बार एस के सुंदरगोपाल प्रभु ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी शुद्ध भक्ति चिंतामणि में। तो वहां पर श्रद्धा, उधर भी श्रद्धा का डिस्क्रिप्शन था डिटेल में। तो वहां पर मुझे आ रहा है याद, श्रद्धा के वहां पर 3 सिम्टम्स थे। तो उसमें एक था जैसे स्क्रिप्चर्स पे फेथ होना, भक्ति के प्रोसेस के अंदर रिलिश करना उस प्रोसेस को। तो उस तरह से हल्का सा यहाँ पर जो श्रद्धा का है डिस्क्रिप्शन और जो वहां पर था वो हल्का सा अलग, मतलब इमीडिएट अलग लगा मुझे, थोड़ा सा डिफरेंस लगा। नहीं मैं है तो डिटेल में तो बहुत चीजें हैं अपन को जानने के लिए। आप सर बात करो, अब इसी में बहुत कुछ चीजें जानने के लिए है। तो डिटेल में जानना है तो आप कहीं भी मोड़ लो बात को। और साथ में अगर अगर 9 प्रकार के सिन करता है बताने के, तो उसे कम से कम 7 क्लासेस चाहिए, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो जो उसका जो फ्लो है, फ्लो से हम ज्यादा अंदर चले जाए तो जो है उसका इंटरेस्ट का जो वो लंबा समय लग जाएगा, है ना। तो फेथ मैंने बताया ये बात वही है ना, स्क्रिप्चर पर फेथ होगा, है तो उसको है, लेकिन इतना नहीं है। तो 3 स्टेजेस में ही है अभी, न्यू फाइट, मध्यम अधिकारी, अनुत्तम अधिकारी। तो तो जो मध्यम अधिकारी है उसको होता है ना फेथ तो प्रभु, लेकिन उसको फेथ होता है, लेकिन उसको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और न्यू फाइट तो पढ़ता ही नहीं है, तो क्या उस फेथ क्या आएगा, फेथ है उसको, लेकिन पढ़ता नहीं है उसको, शास्त्र का इतना मतलब नहीं है, उसे भगवान से मतलब है उसको। इसलिए श्रद्धा उसको उतनी रह जाती है, पक्की नहीं हो पाती है श्रद्धा उसकी, ये बताया था। तो न्यू फाइट ही फेथ रहेगा उसका। मध्यम अधिकारी पढ़ता है लेकिन उसको एसेंस नहीं पता, लेकिन उत्तम अधिकारी को एसेंस पता है। एसेंस का मतलब ये है कि ही कैन मोल्ड द प्रिंसिपल एज पर द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। देखो प्रभुपाद, शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र के पार वापस स्वामी जी को नहीं जाना चाहिए, देखो चले गए, 7 समुद्र पार के चले गए। सन्यासियों को शादी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर शादी करा दिया। उनके गुरु परंपरा से 64 माला करना चाहिए, गुरु परंपरा 16 माला में लेके आ गए, है ना। तो डिटेल जो है वो प्रिंसिपल सेम है, चेंज लिटिल डिटेल्स।
इसलिए लोग ज्यादा लोग फॉलो कर पाए। तो then उत्तम अधिकारी कैन डू दिस। तो मध्यम अधिकारी ही knows but he can't change, he has a strong faith। और उत्तम अधिकारी आर्गुमेंट करता है, तो स्क्रिप्चर के ऊपर फेथ होता है उसको, लेकिन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। तो मैंने इतना ही बताया था कि तीनों का बिल्कुल अलग अलग होता है। फेथ फेथ तो पूरा तक जाएगा ना प्रभु, फेथ तो रहेगा नॉर्मल। इसमें बेस जैसे अगर कोई व्यक्ति भजन क्रिया कर रहा है तो फेथ साधु संगा उसमें रहेगा, सब में है वो, हर स्टेज पे हर चीज है प्रभु। इवन न्यू फाइट को भी जो है प्रेम भक्ति के लक्षण होते हैं प्रकट उसके अंदर भी प्रभु। आप समझे बात को? इवन न्यू भक्त जो होता है नहीं आता उसको एकदम बाप रे नाचता कूदता है। जो कल वो वीडियो दिखा रहा था संकीर्तन वाला, है ना, बूढ़ा आदमी था वो, है कि नहीं? वो किसी शॉप पे गए, ऐसा नाच रहा है, इतना तो भैया मध्यम अधिकारी नाच रहा है इतना खुल के, उसको प्रेम आ गया। है वीडियो किसी के पास वो? और जो भेजा था रुद्रदीप प्रभु ने, उसकी शॉप पे जो हरि नाम से कीर्तन कर रहा है, तो उसको लग रहा है प्रेम आता है प्रभु उसको, है ना? आभास होता है, अपराध नहीं किया है ना। पॉइंट ये है कि अभी अपराध नहीं किया उसने। जगाई बधाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फायदा ये था, उसने सब कुछ किया लेकिन वैष्णव अपराध नहीं किया था। तो पाप बहुत किए थे, तो पाप तो कितने भी किया होता एक सेकंड से खत्म हो गया। वैष्णव अपराध नहीं किया था उसने, अंडरस्टैंड ना? दक्ष प्रजापति वैष्णव अपराध किया, इसे उसको बकरे का शरीर मिला गणेश जन्म में। हालांकि नारद मुनि से मिलने के बाद भी, क्षमा मांगने के बाद भी अपराध किया, तो प्रोपेंसिटी रहा उसके अंदर। यू अंडरस्टैंड? शिव जी के प्रति अपराध कर दिया कौन? चित्रकेतु महाराज, तो उसको राक्षस बनना पड़ा। लेकिन जगाई बधाई तब पाप किया, बाप रे शुद्ध भक्त बन के धोती कुर्ता पहना दिया तीसरे दिन के बाद में वो के नाच रहे हरि नाम संकीर्तन। सो दिस डिटेल फ्रॉम। तो बाकी तो बोलने के लिए टेक्निकलिटी चीजें बहुत है, तो उसमें उसका मैं अलग लूंगा, बाद में लूंगा, शुद्ध भक्ति चिंतामणि बाद लूंगा, इसको कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो बीच में लोग छोड़ के भाग जाए। अरे प्रभु जी तुम पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए बीच में। कुछ और ही क्लास हो जाती है। अभी शुरू तो किया था माधुरी के दमनी में, तो मैं उसमें स्ट्रिक्ट रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो हियर एंड देयर। ठीक है ना? आई थिंक इट्स बेस्ट। क्या कहना आप लोगों का, है ना? जाने को तो कहीं भी चले जाओ प्रभु, एक बात को मोड़ो कहीं चले, पर भागते में चला जाऊंगा, बस मैं सीसी में चला जाऊंगा। लेकिन ये सिस्टमेटिक चल रहा है ना कि आज देखो हमने चार चीजें डिस्कस किए हैं। हाँ, अगली बार ये चीज डिस्कस की, पिछली बार हमने सारा डिस्कस किया कि छह क्या क्या आते हो, सा मई ये मई, है ना? तो यू वांट आल्सो गेट न्यू कंटेंट, तो माइंड मन भी थोड़ा संतुष्ट रहता है कि हाँ यार जाना तो कोई नई चीज मिलेगी आज, है ना? क्या नहीं तो बोलोगे वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो, तो हम कभी सुनते रहेंगे प्रभु जी। तो नया चीज नई चीज मिलती है तो मन भी खुश रहता है, फिर उसको आने का मन करता है उसको। दैट्स द पॉइंट। यस माता जी, शीतल कौल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जगाई मधाई ने तो नित्यानंद प्रभु को पत्थर नहीं मारा था, तो उन्होंने वैष्णव अपराध तो किया था। वैष्णव वैष्णव नहीं ना, भगवान है वो। हाँ सॉरी, अच्छा मतलब आप भगवान के प्रति अपराध किया था प्रभु, तो वो भगवान है वो। अपराध नहीं, तो वो अपराध नहीं काउंट हुआ प्रभु, उसके पुराने पाप काउंट हुए, वो अपराध नहीं काउंट हुआ। ये भगवान के प्रति किया तो भगवान क्षमा कर देते हैं। अच्छा। अभी आएगा कि भगवान कर देते हैं, वैष्णव भी कर देते हैं, महाभागवत भी कर देते हैं, लेकिन उनके चरणों की जो धूली है वो नहीं करती है। वो अगले अगले चैप्टर में आएगा, ये सारा कुछ मिलेगा हमको किसमें? माधुरी के दमनी में। इवन महाभागवत डिवोटी क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन उनके चरणों की जो धूल है वो अपराधी को क्षमा नहीं करती है, तो इसलिए वो बहुत कष्ट पाता हो। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मारा। नित्यानंद प्रभु तो भगवान है, बलराम जी है ना? भगवान बोले मेरे ऊपर मार दो कोई प्रॉब्लम, भक्तों को नहीं मारेगा छोड़ूंगा नहीं तेरे। श्रीवास सागर कहाँ छोड़ा वहां? श्रीवास पंडित के लिए अपराध किया ब्राह्मणों ने, तो चैतन्य महाप्रभु कोढ़ का बीमारी दे दिया उसको, कोढ़ का बीमारी दे दिया। और वो गंगा जी के तट पर रहता था, कोई नहीं जाता था उसके ऊपर, पूरा शरीर बदबू मारता था उसका, बहुत निकलता था उसके, पस निकलता था शरीर से, कीड़े पड़ गए थे।
तो सब जाते थे, बोलते क्या हुआ, बोला इसने पक्का अपराध किया हुआ। चैतन्य महाप्रभु नाश्ता से गए गंगा जी तट पे, उस तो वो जो है वो ब्राह्मण जो है आ गया चैतन्य महाप्रभु के पास में, बोला मेरे को क्षमा कर दो, क्या कुछ। महाप्रभु बोले कि बोला मैं कितना कष्ट पा रहा हूँ, आप पतित पावन हो, आपने अवतार लिया है, आप तो निमाई है, आपके सब पर करुणा करते हो, मेरे ऊपर करुणा क्यों नहीं कर रहे हो। महाप्रभु बोले कि ऐसे तुमको हजारों लाखों साल नरक में जलना पड़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। तब वो चिल्लाया और बोले आप तो मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता है। बोला तुम्हारा कोई उद्धार नहीं हो सकता है, ऐसे मरोगे तुम, मरो तुम। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि श्रीनिवास पंडित नारद मुनि के प्रति अपराध किया था। तो भगवान नहीं सहन करते हैं, भक्तों के प्रति कुछ होता है तो। बड़ा चिल्लाया, बड़ा चिल्लाया, कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा इसका। महाप्रभु बोले ठीक है, तुमको उपाय बता देता हूँ मैं। श्रीनिवास पंडित के पास जाओ और क्षमा याचना मांगो, वो अगर क्षमा कर देते हैं तो मैं क्षमा कर दूंगा। देन ही वेंट टू श्रीनिवास पंडित, उसके बाद क्षमा मांग किया, उसके बाद उसका कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई। दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि ये सन्यासी, और अमरीश महाराज जो गृहस्थ था, राजा, लेकिन भगवान ने नचा दिया सन्यासी। कहाँ तक नहीं गए, वैकुंठ में गए। भक्तों को नहीं करते। तो नित्यानंद प्रभु इज इज द लॉर्ड, वो तो बड़े जाओ क्षमा कर। प्रभु जी एक और क्वेश्चन। प्रभु जी जैसे हम बोलते कि भगवान डिवोटीज आर वेरी मर्सीफुल, तो हाँ, भगवान अपने डिवोटीज की सारी बातें वो करते हैं, रखते हैं, मान रखते हैं। तो प्रभु जी जैसे ध्रुवा महाराज थे, तो उन्होंने अपनी स्टेप मदर और अपने स्टेप ब्रदर को तो माफ कर दिया था, फिर भी प्रभु जी उनका उनका मतलब उनके जैसे यक्ष ने उनको मार दिया। और ऐसे पांडवों ने, पांडव भी भगवान के डिवोटी थे, उन्होंने भी गंधारी और धृतराष्ट्र को माफ कर दिया, तो फिर भी उनका भी जैसे डेथ, कैसे वो जंगल में जाके मतलब आग में मर जाते हैं। तो प्रभु फिर भगवान ने इतना बुरा अंत क्यों दिया, जब उनके डिवोटीज ने माफ कर दिया, पांडवों ने माफ कर दिया, ध्रुवा महाराज ने माफ कर दिया, फिर भी उनका, भगवान ने उनका एंड इतना मतलब बुरा क्यों किया जब। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे पांडवों के केस में है, तो पांडवों के केस में क्षमा किया, लेकिन वो आग में जल के नहीं मरा, पर्पसफुली योग शक्ति से आग किया था उन्होंने। ऐसे नहीं कि आग जंगल में आग लगी तब मर गए वो, नो। पर्पसफुली उसने अपनी योग शक्ति से आग लगाया और उसमें भस्म हो। वो नहीं किया था जैसे आग लगी हो, वैसा नहीं था। वो उसकी योग की आग थी, योग की शक्ति से उन्होंने तब अपने आप को पावरफुल कर लिया था, उसने भस्म कर लिया है ना। लेकिन वो डिवोटी नहीं बने थे, बता रहे डिवोटी नहीं बने थे, तो अभी डिवोटी नहीं थे। हाँ, तो अ, क्षमा करते हैं, लेकिन क्षमा करने का मतलब क्या है कि उसको भी वक्त बनना होगा ना, कुछ तो करे वो करने के लिए, है ना। तो भगवान के कुछ नियम है, भक्त तो करते हैं, अगर भक्त बोल देते हैं। लेकिन आप देखो, भक्त हो गए, अगर दूसरा व्यक्ति भक्त नहीं बना तो इतनी जल्दी भक्त कर पा नहीं देते हैं उसको। ऐसा ना, भक्त को भक्त भी सोच के देते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं देते हैं। तो भक्त भी कृष्ण, भक्त बहुत चतुर है, वही भगवान की समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमेशा बोलते हैं ठाकुर जैसा करेंगे वैसा करो। वो कभी नहीं बोलते कि ऐसा हो जाएगा, बोले भगवान जैसे करेंगे, कृष्ण के पास कंट्रोल है, वट एवर ही डिसाइड विल एक्सेप्ट इट, है ना। तो वो नहीं बोलना कि फंसाना नहीं चाहते भगवान, जैसे ब्रह्मा जी को बोला भगवान, है ना, कि तो आपने इतना बड़ा वर दे के उसको इतना कुछ, मेरी जॉब कॉम्प्लिकेट कर दी थी आपने। हिरण्यकशिपु को बोला ना कि ना सुबह मरूंगा ना रात को मरूंगा दिन मरूंगा, तो भगवान बोला आपने मेरी जॉब बड़ी कॉम्प्लिकेट कर दी है, तो ऐसे इस बात से वर मत दिया करो। तो भक्तों को समझना चाहिए कि भैया भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान को फंसाना नहीं है, भगवान को प्रेम करते हैं ना हम लोग, नहीं। एनीवे ही दैट इज सेंटिमेंट। यही तो प्रेम है, यही तो भाव है ना, यही तो पर्सनलिज्म है ना, कि कृष्ण कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे को हो जाए, भक्त ऐसा सोचता है, तो मैं ले लूंगा, कृष्ण को नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने बोला कृष्ण मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, भगवान हट पीछे, तू मारे रहना, नपुंसक कहीं का, मैं नहीं छोड़ूंगा बीच, तो मार क्यों नहीं रहा भीष्म पितामह को।
तो अर्जुन उसकी पकड़ा हुआ टांग, तो कृष्णा खींचते लेके जा रहे हैं, खींचते बोला साथ में जाके मारूंगा। तो मैं तेरे को बहुत बोला था पहले मारे, तो मार नहीं रहा था। नहीं भगवान मारूंगा, मारता हूँ मारता हूँ मारता हूँ, एक चांस दे, एक चांस दे दो, प्लाट पीछे। तो भक्त ये चाहता है कि भगवान अपनी वॉर न तोड़े, अंडरस्टैंड ना। यही चीज कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है, पर्सनलिज्म है ना। नहीं जैसे माँ, मेरी मम्मी को कुछ ना हो, मेरे को कुछ भी हो जाए, नहीं, माँ बोलती है नहीं, मेरे मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे को कुछ भी हो जाए, दैट काइंड ऑफ इंटीमेसी इज देयर। ओके। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्णा। यस विशाल आनंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, टनक प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि एक्चुअली ये कंफ्यूजन था मेरे को कि जो पद्म पुराण में बताया 32 तरीके के 32 टाइप्स ऑफ सेवा अपराध है, या ऑल टाइप ऑफ अपराध? सेवा अपराध ओके, एंड जो 10 नाम अपराध है वो उसके अंदर नहीं आते ना प्रभु जी? नहीं, वो अलग है। ओके, अभी और भी एंड आएंगे, 64 टोटल। तो अभी और गिनती हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको आगे। क्या अलग है, आगे अगली बार चर्चा करेंगे सारा डिटेल में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। 10 नाम एंड अपराध अलग है, सेवा अपराध अलग है, नाम अपराध अलग है ना, वैष्णव अपराध अलग है, जीव अपराध अलग है। समझ ना बात को, जीव अपराध अलग है, बहुत सारे अपराध है। तो मैं अपराध कॉन्शियस नहीं करना चाहता इस लेक्चर में, तो इसलिए आधे आ लीजिए, आधे अगली वाले, ठीक है। मतलब तो डिफरेंट प्रभु जी 10 नाम अपराध डिफरेंट। ये इसमें 32 इसमें अपराध। इसमें चार चार कैटेगरी आएंगी यार। ओके, अपराधों में चार कैटेगरी है, नाम अपराध है, सेवा अपराध है, जीव अपराध है ना, और ये सब उसमें फिर कैटेगरीज आती है सारी, ठीक है। ओके, यस नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। नाम प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि निम्न स्तर के भक्त कौन से होते हैं, मध्य स्तर और उच्च स्तर। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, कि इसी एग्जाम्पल से हम लोग उनको डिफाइन करते हैं कि वो निम्न है कि उच्च है कि मध्य है प्रभु जी? जैसे अगर उच्च स्तर के जो भक्त हैं प्रभु जी, उनके अंदर वो दोनों क्वालिटीज हो सकती हैं जो मध्य और निम्न स्तर यस, के भक्त में है प्रभु जी? हाँ क्वालिटी होगी, गुण होगा, अवगुण नहीं होगा। गुण होंगे सारे, जैसे 10th क्लास से बच्चा पढ़ता है तो उसको 9th क्लास सब कुछ पता होता है क्या नहीं, लेकिन 5th क्लास में पढ़ रहा हो, 10th क्लास में पता नहीं है कुछ भी उसको, तो उसके अंदर होता है। और अगर पीएचडी टीचर जो है वो 10th क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 10th क्लास का मैथमेटिक्स ही आता है। प्रभु जी, उनके भाव नहीं दिखेंगे वैसे वाले कि अ, जैसे जो निम्न और मध्य के भक्त के जो भाव है वो नहीं शो होंगे उच्च भक्त में? भाव देखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्टिविटी से पता चल जाएगा। कनिष्ठ व्यक्ति होगा वो भक्तों का सम्मान नहीं देगा, और मेरा भगवान, भक्त लोगों को इतना उसको इम्पोर्टेंस पता नहीं है ना। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, उसमें चार चीजें होती हैं, है ना। वो भक्तों की वैल्यू जानता है, भगवान की वैल्यू जानता है, प्रचार करता है, और एनवियस लोग हैं उनसे दूर रहता है। ये चार गुण होते हैं मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी क्या होता है, वो सब में भगवान को देखता है, और उसको लगता है कि मैं ही भक्त नहीं हूँ, बाकी सब भक्त है। और जब प्रचार करना होता है तो उत्तम डिवोटी मध्यम पे आते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। क्योंकि उत्तम स्टेज पर रहकर प्रचार नहीं कर पाओगे, सभी सभी सब ठीक ही है, तो फिर प्रचार करने की जरूरत क्या है, उसको ऐसा लगता है। तो वो अपने प्लेटफॉर्म से नीचे आता है। नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि उच्च वाला खत्म हो जाता है, उस कॉन्शियसनेस पे डेवलप हो जाता है। जैसे मैं बताऊँ कि पीएचडी वाला अगर टीचर है, तो 10th क्लास को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, तो उसको उसका मतलब ये नहीं कि उसको आगे वाला मैथमेटिक्स नहीं आता है, जी। लेकिन वो जिप फाइल खोला नहीं है उसने, उसको क्वार्टरली पढ़ा रहा है उसको। जैसे पढ़ाओ पानी एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आप डिस्टिंक्शन नहीं करोगे तो आप भक्त बना नहीं पाओगे ना आगे। आपको पता होना चाहिए ना कौन कृष्ण के, कौन एनवियस है, कौन खराब कर सकता है, कौन दिक्कत कर सकता है ना, लाइक दैट। तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए कैटेगरीज बनाना बहुत जरूरी है, ये है ये।
आप प्रहलाद और गोपी एक थोड़ा ना कोई, हनुमान और पांडव एक थोड़ा ना कोई, ये तो मायावाद हो जाएगा फिर। फिर तो भक्ति का जो है इंडिपेंडेंट नेचर ही रहा है ना, भैया मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, और घोड़ा गधा और खच्चर एक नहीं है। अंडरस्टैंड? जो गोपियों का प्रेम है भगवान के लिए, वो प्रहलाद का प्रेम थोड़ा ना कोई। प्रहलाद का प्रेम है लेकिन वो वाला प्रेम नहीं है। फिर तो बहुत क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा गोपियों के प्रति। तो इक्वल नहीं है। चाशनी बना है लेकिन कुछ पानी वाला है, कुछ गाढ़ा है, कुछ मीठा है, कुछ सुपर मीठा है। तो भक्ति ऐसे से आगे बढ़ती जाती है, भक्ति में डिस्टिंक्शन होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं ये था मां पर ताम से बजानी है। एक व्यक्ति आपको इतना प्रेम कर रहा है, एक दिन आके आपको बस गोलगप्पे खिला के चला गया, तो सेम थोड़ा ना कोई, इस वाला सेम। प्रभु जी एक और क्वेश्चन आता है, जैसे हम प्रचार के लिए जाते हैं या प्रचार किसी को करते हैं, तो प्रभु जी जैसे नाम अपराध में होता है कि जो भक्त ना हो उसको प्रचार नहीं करना चाहिए, और वैसे बोला जाता है कि हमें हर जगह ताहे दे के महिमा का उपचार उसमें लिखा गया है कि भगवान की महिमा का नहीं बताना चाहिए, उसको नाम की महिमा नहीं बता। कि उसको जो व्यक्ति नया है उसको मत ये बताइए कि कृष्ण जो है ऐसे हैं, कृष्ण जो है वो गोपियों से प्रेम करते हैं तो भी उनको लस्ट नहीं सताता है, तो मानेगा नहीं। बोला महिमा नहीं बताना है उसको, नाम की महिमा नहीं बताना है। लेकिन ये बता सकते हो जब करने से आपका मन ठीक होगा, आपके फैमिली रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आप हमारे DYPH में आइए, है ना, आपके झगड़े नहीं होंगे, आपको एंगर नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये तो नाम की महिमा नहीं है। ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो मिल ही जाएगा उसको, है ना। तो महिमा नहीं बताना उसको कि इससे ऐसा, तो लोगों के उसका फेथ नहीं है ना, तो अपराध कर देगा वो। जैसे मैंने आज बोला कि एक कृष्ण नाम करे सारे पाप नाश, तो ये बात है ना शास्त्रों में कि 7 तरह के पाप, 9 तरह के जो पाप बताए उसको ठक से खत्म कर देगा। ये क्या इतना विश्वास है उसके अंदर में? हमारे तो डाउट ही आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो तो ठीक है लेकिन मतलब बहुत ज्यादा नहीं है प्रभु जी, एक कृष्ण नाम और बाप रे कितने दिनों के पाप प्रभु जी, मतलब समय नहीं आ रहा, समय नहीं आएगा प्रभु। आप कैलकुलेट को तो नहीं समझ आया। यही श्रद्धा है, यही विश्वास है कि हाथी क्या, सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे भगवान, निकल सकता है? नमिता माता जी निकलेगा? प्रभु जी भगवान कर सकते हैं, हमसे तो नहीं निकल सकते। कैसे करेंगे? वही तो भगवान आपके मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ, भगवान को बारे में पूछ रहा हूँ। आप कैसे निकालोगे? आप चिट्ठी नहीं निकाल पाएंगे। क्या भगवान निकाल सकते हैं? प्रभु भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं प्रभु जी। कैसे निकालेंगे, कैसे? प्रभु जी कैसे तो वही बता पाएंगे, उनकी जब जो उनकी कृपा होगी प्रभु जी, तो हो हाँ, सकता है कुछ। बस। तो इसलिए मध्यम अधिकारी बनना है, शास्त्र में बनना है। कैसे? तो शास्त्र पढ़ने का है कि अगर भगवान, मैं पिछले में बताया था, कौन बताएगा? कौन बताइए राजेश ऋषिवार को। और अभी सुनिए ध्यान जैसे से, जैसे ध्यान सुनिए, सेंटिमेंटल नहीं, भगवान की यस कृपा प्रभु, से है। यस, माता जी को बोल रहा जैसे हूँ, आप नहीं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष होता है, उसी हाँ, उसी प्रकार से भगवान एक समझ सीड। गए? अगर छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है, तो भगवान सुई की छेद के अंदर हाथी को नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, गिरिराज जी उठा सकते हैं छोटी उंगली पे, तो हाथी निकालने में क्या प्रॉब्लम है उसको? नहीं। अब कैसे करें, क्या करेंगे, उनको पता है भैया, तो जाने। लेकिन ये आर्गुमेंट्स करता है वो मध्यम अधिकारी, तो दूसरों को कन्विंस करता है, सेंटिमेंटली नहीं। हाँ भगवान तो कुछ भी करो, वो तो कुछ भी, कैसे? गॉड इज ग्रेट बट हाउ, हाउ इज ग्रेट?
ये पूछते हैं लोग, तो ये मध्यमाधिकारी करता है। और ट्रुथ जो है करता है वो उत्तराधिकारी करता है। उसको पता है कैसे एक्सप्लेन करना है भगवान को, सृष्टि को कैसे देखता है, सब जगह कैसे भगवान को देखता है, देख रहा है तब ना बता पाता है। ठीक है माता जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, जैसे कई बार हम लोग वैष्णव से मिलते हैं प्रभु जी, और उनकी कुछ ऐसा मतलब कार्य होता है जिसको देख के एकदम से डाउट आ जाता है उनको लेके कि ये मतलब ऐसे ठीक नहीं हो रहा है। तो भी तो साधु प्रभु मानना जी चाहिए। ये भी अपराध है जो मन में ऐसा अपराध है, कुछ आता है, अपराध है, 100% अपराध। तो उसको कैसे प्रभु जी अगली मन बार, से ऐसे ना अगली बार आने चर्चा, दें? अगली बार चर्चा करेंगे उसको। लेकिन ये अपराध है कि नहीं? ये अपराध है, आपका अधिकार नहीं है। जिसका अधिकार है उसको देखना चाहिए। आपको नहीं मिला जिम्मेदारी, उसको जिम्मेदारी मिला वही काम उसको करना चाहिए। ये प्रश्न आएगा, मैं अब आज ही लेने वाला था कि क्या दिखता है जब अपराध तो क्या करना चाहिए। सब लोग दिख रहा है प्रॉब्लम है भक्त के अंदर में, दिख रहा है, लेकिन जो है वो आपको नहीं मिला जिम्मेदारी इसके लिए। आपको सर्टिफिकेट थोड़ा मिला लोगों के अपराध को देखने, ठीक करने के लिए नहीं। हाँ, आप हम्बली बता सकते हो अथॉरिटीज को कि प्रभु जी को देखा, मैं माला करता था लेकिन मैंने कल देखा कि प्रभु जी ना जो है वो, मैंने उसको शराब की दुकान पे देखा प्रभु जी, वो बोतल ले जा रहे थे, है नहीं? तो मैं उससे पूछूंगा प्रभु जी तो बोतल लेके जा रहे थे? बोला हाँ जा रहा था प्रभु जी, लेकिन हमारे घर में हमारे दादाजी पीते हैं, कोई था नहीं, तो बस नहीं चला गया। मैं तो भगवान की कसम खा के बोलता हूँ मैं नहीं पिया प्रभु। कुछ भी हो सकता है प्रभु, नहीं? तो हम मन में आप लोग कुछ भी सोचते रहते हैं, इसलिए हमारा अधिकार नहीं है। आप अपराध कर लोगे तो ऊपर वाला नहीं कर, वो सोचेगा, पूछेगा पहले क्यों किया ऐसा। इसलिए अथॉरिटी के पास है ना, जिम्मेदारी भक्त है, उनसे पूछना चाहिए, तो क्लैरिटी लेकर फिर करें, है ना? तो अपराध हो जाता है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, अपराध नहीं करना। मन में आता है तो उसको क्लैरिटी का पूछ लेना चाहिए। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो शराब की दुकान पे गया था, शराब पीने के लिए गया ना, ये मानेंगे ना? जब उससे पूछा तो क्या बोला, जो कोई था नहीं, मैं पिताजी में जो मतलब लाने जाना पड़ा। तो घर में बहुत हल्ला होता है, सब छोटे छोटे काम करने में बड़ी मुश्किल घर में भर्ती करता हूँ, है ना? वही व्यक्ति जो मेरे को सपोर्ट करता है प्रभु जी। इसलिए मैंने ला के दे दी उसको प्रभु जी। तो बड़ा खुश हो गया, मेरे को बोला ठीक है तुम माला करो वृंदावन भी जाओ। यू डोंट नो, आपको नहीं पता, है ना? जब तक नहीं पता तब तक कमेंट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस, 100% अपराध। हरे कृष्णा। ये मानना चाहिए कि मेरे को नहीं पता। क्या मानना चाहिए कि मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि ठीक ही हो, कुछ हो सकता है ना? बाकी इवन गलती भी है तो गलती से किससे भी हो सकती है ना, मान लो गलत भी है, मान लो अपने देख गलत भी हो, तो गलती तो किससे भी हो सकती है ना, है कि नहीं? गलती तो हर व्यक्ति से होता है, लेकिन हर व्यक्ति को लॉ अपने हाथ में लेने का इजाजत नहीं है ना। हर व्यक्ति जो है, जो पुलिसमैन बन जाए तो फिर, तो फिर चोर कौन रहेगा? हर व्यक्ति को लॉ अपने हाथ ले, लॉ है जैसा तो मैं डालूंगी ठोकूंगी उसको पुलिस, वो उनको कर, जिनका है उनको करने, आपको नहीं करना चाहिए। ओके, यस चैतन्य वासुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु। प्रभु जी इसमें जो हमने चर्चा किया है इसमें ये आ रहा है कि जो नाम है उसमें बहुत शक्ति है, सेवा अपराध भी खत्म हो जाते हैं कई सारे, और पाप भी सारे खत्म हो ही जाते हैं। तो प्रभु जी इसका मतलब ये है कि हमें मतलब माला बढ़ानी चाहिए, 16 नहीं, डट के रहना चाहिए। रिलक्टेंट नहीं हो आएगा, रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। चुप नहीं रहना चाहिए। जब पावरफुल चीज मिली तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इतना पावरफुल तो रिस्पेक्ट करना चाहिए उसका। द मोमेंट यू टेक इट वेरी चीपली यू फिनिश। गुरु को चीप ले लिया तो फिनिश। पूजनी चीजें है ना, भगवान, भक्ति एंड भक्त, भक्त, भक्ति एंड भगवान, देर ऑल थ्री आर वर्शिपेबल थिंग्स। हमारी लाइफ एंड सोल है,
भक्त, भगवान एंड भक्ति. So therefore, we should not neglect them. We should not do careful dealing with them. They are so powerful. इतनी पावरफुल चीज आप केयरफुल डीलिंग करोगे तो नेचुरली है कि आपको उल्टा इफेक्ट होगा ना. दैट बिकम नाम अपराध. एंड नाम अपराध लीड्स टू सॉरी सेवा अपराध. सेवा अपराध लीड्स टू नाम अपराध. दैट्स इतनी चीज का ध्यान रखना. बाकी और कुछ नहीं. माला मूला बढ़ा सकते हैं. माला बढ़ा के भी जो है वो नहीं किया तो क्या फायदा. हो सकता है माला ना बढ़ाओ लेकिन कॉन्शियस रहे ये नहीं करनी. वैष्णव अपराध वेरी डेंजरस. ये भाव भक्ति से जाता है लोग. तब पता चलेगा. ये सब जो है ना अपना दुष्कृतिनो सुकृतिनो ये तो भजन तक खत्म हो जाए. सबसे जाता है ना वैष्णव अपराध. वो जाता है भाव भक्ति तक खींचता है. उसको ग्राह वहां तक जाए. इट्स डेंजरस. साधु निंदा. साधु वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो भक्ति में बस यही खतरा है और कोई खतरा नहीं. अपराध का खतरा है. पाप का खतरा नहीं. पाप का खतरा नहीं. पाप हो जाता तो इतना सीरियस लेना चाहिए लेकिन नहीं. नियम टूट गया कुछ ऐसा हो गया कुत्ता मर गया नीचे आके है कि नहीं तो हो गया. भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन ये बहुत है. जैसे राशि पति सीनियर डिवोटी के प्रति कुछ ऐसा हो गया तो वो ज्यादा. ठीक है आज समझ आ गया ना. पाप हो गया तो कोई और पाप तो हो जाता है यार. लेकिन ये नहीं होना चाहिए. जैसे मोर ग्रीवियस ऑफेंसेस आर मोर ग्रीवियस मोर. ओके. राजेश कुमार प्रभु. प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. सो हाँ. प्रभु जी मतलब जैसा कि बताया जाता है कि अपराध बहुत अधिक ग्रेव हैं एज कंपेयर टू पाप. तो जो डिफरेंस है बिटवीन पाप एंड अपराध मतलब कि अगर किसी ने कोई एक्ट किया उस एक्ट को पाप की कैटेगरी में डालेंगे या अपराध की कैटेगरी में. तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या खाली ये है कि एनीथिंग डन अगेंस्ट द भगवत तत्व और द भक्त तत्व मतलब भगवान भक्त या भक्ति के अगेंस्ट में जो है वो अपराध है और बाकी सब पाप है या कुछ और भी क्राइटेरिया है टू डिफरेंशिएट. नहीं ये तो पहले वाला तो है ही है. ये तीनों के प्रति होगा तो अपराध. भगवान भक्ति एंड यू नो भक्ता तो डायरेक्टली अपराध है. और बाकी इनके प्रति जो भी होगा वो अपराध. और दूसरा जो है आप करते हो तो जीव अपराध हो जाएगा. जीव अपराध भी होता है कि नहीं. डेमिगॉड्स अपराध भी होता है. जरा निंदा करना है कि नहीं. निंदा हो गया ना. देयर आल्सो डिवोटी द मिक्स डिवोटी. तो हम जो बताते हैं तो पॉइंट क्लैरिफाई करने के लिए बताते हैं कि मतलब अगर कंपेयर करें तो ये है. बट दे आल्सो हैव एग्जॉल्टेड पोजीशन. तभी तो वहां बने हम. कारण से नहीं करें जैसे शिव जी की निंदा करोगे आप है ना. तो दैट इज अ वेरी डेंजरस ऑफेंस. इस कौन के भक्त सबसे ज्यादा निंदा करते हैं. इसलिए सुख भक्ति में नहीं होते ना. तो ही इज नॉट अ लॉर्ड है ना. बट इज अ लॉर्ड है ना. तो उतना ही इज नॉट सुप्रीम लॉर्ड बट ही इज द लॉर्ड ऑफ द डेमिगॉड्स. है भी और नहीं भी. सो वी डोंट हैव टू बी सुप्रीम लॉर्ड बट ही इज द लॉर्ड फॉर द सब पीपल सब डेमिगॉड्स. सो हमारे लिए तो बहुत उच्च चीजें हैं ना. मतलब नया भक्त कोई शिव जी को मानते हो समझता है यार नहीं क्या शिव जी को मान जाएगा हम कृष्ण जी भक्ति करता है कि नहीं. वो उसको पता नहीं क्या मिल गया. अरे क्या है तू. नहीं ऐसे ऐसे कि शिव जी के पीछे भाग रहा हो भैया मेरी भक्ति कर ले यार कर ले यार मेरी भक्ति यार आए मैं तुझको दर्शन दे देता हूँ यार. देवता लोग उसके पीछे भाग रहे हैं. अरे मेरे को ले बस है ना. सूर्य देव उसके पीछे भाग रहे हैं यार पानी पानी दे दे यार मेरे को, चढ़ा दे एकदम चढ़ा दे है ना. तो भक्त है ना वैष्णव है ना चढ़ा दे तो अच्छा होगा. 33 करोड़ देवता पीछे भाग रहे हैं उसके. हमारा भी प्रभु कर दीजिए कुछ उद्धार. ऐसा तो नहीं है ना प्रभु. दुर्गा माता पीछे शेर में चढ़ के आ रही है प्रभु 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 है. मतलब क्या मानते हैं अपने आप को. देखिए आप 2-4 दिन भक्ति क्या कर लिया तो दे स्टार्ट थिंकिंग डिवोटिंग वी आर सुपीरियर टू डेमिगॉड्स. You understand and you can blame anybody. No,
should all be Vitalad, the peace, Suni, that's Krishna's life. Although they are very great, but they think himself very great. बोला ना शिव जी भगवान पार्वती को, अरे आप बहुत सुंदर हो, क्या सुंदरता है हमारी, सरकास्टिकली बोल रहे हैं उसको, ये सो ब्यूटीफुल, ओह, बट सी महाराज चित्रकेतु, ही इज ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। आपने श्राप दे दिया, कुछ शब्द बोला उसने, एक शब्द नहीं बोला, ही इज मोर स्मार्ट। ऐसे होते हैं विष्णु के भक्त, ऐसे होते हैं ठाकुर जी के भक्त, तो प्रेम से उसको सरकास्टिकली बोल रहे हैं भगवती, तो उसको शर्म आ गया, चतुष कुमारों को शर्म आ गया कि भगवान बोले कि है ना, मतलब ठीक है, मैं आपके प्रति क्षमा हो गया, ये मेरे मेरे जो पार्षद हैं उन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, मैं ऐसे क्षमा चाहता हूँ। एकदम चतुष कुमार गिर गए कि प्रभु हम बाहर वाले हैं और आप इनको अपना मानते हैं, हमसे हमसे गलती होगी, हमने इनको शाप दे दिया। अंडरस्टैंड? तो कृष्णा's devotees are very exalted and they have that kind of relationship, और unnecessarily नहीं करना चाहिए, मतलब उनको भी नहीं छोड़ते हैं। ओके, बाकी मतलब क्या नाम है, अननेसेसरी अपराध नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, और हम इतने बड़े नहीं हुए हैं अभी, इसलिए मध्यम अधिकारी सबको रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि वो नहीं मानता, मध्यम अधिकारी रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा तो बोलेगा, लेकिन भगवान कृष्ण ही है, तत्व वाइज देयर क्लियर, बट तत्व क्लियर doesn't mean that he is blaspheming others. ओके, चैतन्य वासुदेव प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। या प्रभु जी, एक जैसे सीनियर डिवोटीज होते हैं, उनको प्रणाम ना करें तो भी एक अपराध होता है, वो भी एक अपराध है, तो हाँ, करना चाहिए, तो एक्चुअली प्रभु जी दीक्षार्थी है। तो प्रभु जी एक एक बड़ा ऐसा कंफ्यूजन सा रहता है कई बार। सबसे पहले जब हम किसी सीनियर को देखते हैं तो टेम्पल हॉल में देखते हैं ऐसा हो जाता है कि टेम्पल हॉल में दर्शन हो रहा है सबसे पहले, और एक तरफ तो है कि डीटीज के आगे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, और दूसरा होता है कि वैष्णव को देखते प्रणाम करना चाहिए, तो उस केस में क्या करना आप चाहिए? एक चीज को फॉलो कर लो, किसको फॉलो करो, दोनों ठीक हो जाएगा, दोनों चीजें। ऐसे बोलो, शास्त्रों में बोला कि इफ यू सी द वैष्णव इवन पुजारी, तो तुम पूजा कर रहे हो भगवान। अगर कोई सीनियर वैष्णव आता है, आप पूजा रोकिए, प्रणाम कीजिए, फिर शुरू कीजिए, ये भी शास्त्रों में है। और ये भी है कि भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो दोनों ही ठीक है। और आप किसको लेके चलना चाहते हैं, भगवान समझ जाएंगे आपकी भावना, इज स्पॉन्टेनियस। हम्म, इन योर लव फॉर द वैष्णवा यू पे, कृष्ण विल अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। एटीट्यूड, हम्म, इंटेंशंस क्या है, इंटेंशन मैटर करता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना। When a spiritual master comes and you pay obeisances, Krishna can understand, है कि नहीं? और आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो ये न्यूट्रल है, तो वो भी ठीक है, तो भी भगवान समझ जाएंगे कि ठीक, मेरे सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान ये बोलते हैं कि भक्त मेरे से बड़े हैं, बड़े हैं। यही बोलते हैं, है कि नहीं? तो दोनों ही ठीक है, तो आप दोनों दोनों से दोनों से जस्टिफिकेशन कर सकते हो आप, गलत कुछ नहीं है ना प्रभु, ये आपके आपके ऊपर हो गया, आपके सेंटिमेंट्स। सब डिवोटी हैव गॉट अ लव फॉर द वैष्णवास, डिवोटी करते हैं, सो दैट्स ओके, उतना होना चाहिए फिर, हम्म, है ना? सो जैसे भक्तों ठाकुर बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, एक जगह है, प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रणाम करना चाहिए। सो एक सन्यासी बोले कि दैट्स डिपेंड, आप कैसे आप फील करते हो, दोनों ही चीजें। भगवान को सब कुछ पता ना, भगवान को तीसरा ही पता हो सकता है, तो हमको नहीं पता। yes, नहीं, इट्स समथिंग वेरी पर्सनल, कृष्णा कैन अंडरस्टैंड, डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। और आपने इसलिए डिवोटी को नहीं प्रणाम किया तो भी समझ जाएंगे कि नहीं, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड, ऐसे कर लिया, खास के भी ऐसे कर लेते हैं, सो हरे कृष्णा प्रभु, हरे करे हरे कृष्णा, यस दे अंडरस्टैंड। नहीं, वैसे डिवोटी को अच्छा ही लगता है कि भगवान के सामने प्रणाम कर, दे थिंक दैट कृष्णा इज वेरी ग्रेट, आई एम नॉट ग्रेट,
तो उनको कष्ट होगा, दैट्स ऑल। इसे डांट देते हैं बीच में तो, है कि नहीं? लेकिन भक्त जो है वो उल्टा ले लेते हैं, हमको डांट दिया सबके सामने। यू अंडरस्टैंड? उनको अच्छा नहीं लगता है बहुत कि मतलब क्या कर रहे हो। ये सब चीजें और डिटेल में चर्चा करेंगे हम अपराध में। ओके, थैंक यू ओके, ब्रो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। So we like to thank His Ram Prabhuji that Prabhuji is taking so much important topic कि ये सब कॉम्प्लेसेंसी आती है, हमारे जैसे से टाइम होता रहता है, बट ये सब डिस्कशन बहुत जरूरी है कि हमें भी पता लगे वेयर वी हैव टू गो और कहाँ कौन हमारी लाइफ में भक्ति में ऑब्स्टेकल बन सकता है, एंड हाउ दी स्मॉल थिंग्स आर वेरी सिग्निफिकेंट. सो वी थैंक प्रभुजी बट लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम. राम हरे I'd हरे. like to thank you all हरे also कृष्ण। for joining with your थैंक यू वेरी cameras मच। on till the end of the class. Hare Krishna. हरे कृष्ण। राधा सुप्री माता जी गोइंग टू फ्लाइट नाउ, गोइंग टू फ्लाई। She's listening with camera on. जय। थैंक यू। हरि बोल।